बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो आर्टिकल है उसका नाम है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम की मोशन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसका सारा प्रोसीजर वही होगा जो हम लोगों ने मैस अटैच टू अ स्प्रिंग और बॉल एंड बाउल सिस्टम में डिस्कस किया है। बस इसमें हम लोगों को कुछ कंपोनेंट्स को देखने की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास लेट्स सपोज एक फिक्स पोर्ट है और उसके साथ मैस एम अटैच है और ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। तो मैस एम यहाँ पे इसके साथ अटैच किया गया हुआ है। तो आपको पता है अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस है तो इसका वेट भी होगा। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे एम जी हम लोग को नज़र आ रहा है। तो वेट जाहिर सी बात है एक फोर्स है, तो फोर्स के कंपोनेंट्स होते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा और दूसरा वाई कंपोनेंट होगा। और एक्स कौन सा होगा और वाई कौन सा होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जो एक्स कंपोनेंट लेना होता है वो अलोंग द डायरेक्शन लेना होता है। मतलब कि ये जो लेंथ एल है इसकी डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो एक्स कंपोनेंट होगा और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो वाई कंपोनेंट होगा। तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ऑफ थीटा। के हमारे पास एम जी कोस ऑफ थीटा आ जाएगा और वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो ये जो स्ट्रिंग के साथ मैस एम अटैच है ये इधर को मूव करेगा, ऐसे इधर को आगे पीछे, ये ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, ऐसे मूव नहीं करेगा, बल्कि ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा इस तरह आगे पीछे। तो इसका ये मतलब ये हुआ कि जो एम जी कोस थीटा वाला कंपोनेंट है ये हमारे कारआमद नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो मोशन की डायरेक्शन देखनी है वो आगे पीछे देखनी है। तो ये एम जी कोस ऑफ थीटा कंपोनेंट जो है इसका, इस वेट का, ये यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि इस वो कंपोनेंट जो कि इसको मूव कराने का बायस बनेगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, एम जी साइन थीटा। एम जी कोस थीटा इसको मूव नहीं करवाएगा, एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट इसको मूव करवाएगा। तो अब हम लोग इसकी डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। अ सिंपल पेंडुलम आल्सो एग्जिबिट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मैस एम। ये मुश्किल होता है एक छोटे बॉब या बॉल जिसका मैस एम होता है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, जिसको लाइट स्ट्रिंग हल्की सी स्ट्रिंग के साथ बांधा जाता है, फिक्स एट इट्स अपर एंड, और इसको अपर एंड से फिक्स किया जाता है। इन द एक्विलिब्रियम पोजीशन ओ पर द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज जीरो। बॉब के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होती है वो जीरो है, मतलब इस पोजीशन के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है अभी तक। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, अगर हम लोग बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लेके जाते हैं, द नेट फोर्स इज नॉट जीरो, अब नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल द कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी कोस थीटा। वही बात बता रहा है कि इसमें टेंशन की वजह से कोई मूवमेंट नहीं होगी, बल्कि ये कंपोनेंट उसका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एम जी कोस ऑफ थीटा वाला। हेंस देयर इज नो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन। मम्मी मम्मी जाने के पंगे दिंदे पे जान जान के, शुक्र मैं बंद करता सी तेरी मम्मी को बोलूं पहले। किन दफा में हो गया दोबारा बन जाती पूरी, हूं तक खत्म हो जाना सी, दोबारा बनानी पै जाती है। पिछे यानी पता भुल गया हूं मैं कित्थों बनाना वैसा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਛੁੱਟੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। फिलहाल चुप कर जाओगे हूँ, कर जाओगे, हाँ बस। तो एम जी कोशिका वाला जो कंपोनेंट है वो इसकी मूवमेंट का बायस नहीं बनेगा, एंड देयर इज नो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगी। द कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी साइन थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। कहता है कि जो एम जी साइन थीटा वाला इसका कंपोनेंट है ये मीन पोजीशन की गेट मूव करवाएगा एंड एक्ट्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगा। ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ऑफ
इस फोर्स की वजह से बॉब जो होगा वो मेन पोजीशन ओ के गिर्द मूव करेगा। एट ओ पोजीशन ओ पर द बॉब हैज गॉट मैक्सिमम वेलोसिटी, बॉब की जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी एंड ड्यू टू इनर्शिया, और इनर्शिया की वजह से इट डज नॉट स्टॉप एट पोजीशन ओ, rather it continues to move towards the extreme position B। वही बात कि ये पोजीशन ए है, जैसे हम लोग इसको रिलीज करेंगे यहाँ से पोजीशन ओ पर आएगा और इनर्शिया की वजह से पोजीशन बी तक मूव कर जाएगा। During its motion towards point B, the velocity of the bob decreases due to distorting force। तो ये बात कर रहा है कि इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है B, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी जब O से B की तरफ मूव करेगा तो ये कम होती जाएगी। The velocity of the bob becomes zero as it reaches the point B। तो जैसे जैसे वो पॉइंट B पर जाकर पहुंच जाएगा, यहाँ पे मूव करता हुआ पहुंच जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। The restoring force mg sin theta still acts towards the mean position O। जो restoring force mg sin theta जो position O पर act करती रहेगी and due to this force the bob again start moving towards the mean position O। इस तरह से ये दोबारा start हो जाएगी मोशन, तो यहाँ पे आगे position O तक पहुँचेगा, फिर B तक, B से दोबारा O और फिर O से दोबारा A। तो इस तरह ये मोशन जारी रहेगी। In this way, the bob continues its to and fro motion about the mean position। इस तरह से bob जो होगा वो अपनी to and fro motion जारी रखेगा और इसी मोशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। We have the following formula for the time period of a simple pendulum। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो क्या होता है, T is equal to 2 pi under root L over G। याद रखिएगा सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग मैस अटैच टू स्प्रिंग के टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिफरेंट है। The restoring force mg sin theta still acts towards the mean position O, and due to this force the bob again starts moving towards the mean position O। In this way the bob continues to and fro motion। वही बात दोबारा लिखी हुई है कि इस तरह से वो अपनी मोशन जो है आगे पीछे जारी रखेगा कौन से कंपोनेंट की वजह से, mg sin theta वाले कंपोनेंट की वजह से। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी।